कौन है? कौन है? एक प्यारे से गांव में एक बहुत ही छोटा सा परिवार रहता था। एक दिन वह बाजार जाते हैं और बाजार में अरे पापा मम्मी, मुझे ना ये गुड़िया बहुत पसंद है। मुझे ना ये गुड़िया लेनी है। आप ना मुझे ये गुड़िया दिला दो ना। अरे बेटी, क्या करोगी इस गुड़िया का? और वैसे भी बहुत सारे खिलौने हैं ना तुम्हारे पास। नहीं, मुझे यही गुड़िया चाहिए। बस मैंने कह दिया तो कह दिया। मुझे ये गुड़िया चाहिए, मतलब चाहिए। बहाने मत करो। अरे गुड़िया, वैसे भी इस गुड़िया में क्या है? अच्छा ठीक है, तुझे चाहिए तो हम दिला देते हैं। ऐसे करके वह लोग उस गुड़िया को खरीद लेते हैं और उनके मम्मी पापा सब लोग अपने घर चले जाते हैं। घर पर पहुंचते समय कंचन, ओ कंचन, मेरे साथ खेलो ना कंचन। मुझे कौन बुला रहा है? हाँ, मुझे दिख क्यों नहीं रहा है? कौन मुझे बुला रहा है? मैं बोल रही हूँ तुम्हारी गुड़िया, जिसे तुम बाजार से लेकर आई हो। मैं तुम्हारी गुड़िया हूँ। अच्छा, तुम मुझसे बात कर सकती हो? तो अब तो बहुत मजा आएगा। हम तो बहुत सारी बातें करेंगे। हाँ, लेकिन तुम अपनी मम्मी को मत बताना, नहीं तो वो गुस्सा हो जाएंगी और मुझे घर से बाहर फेंक देंगी। ठीक है गुड़िया, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। और मैं मम्मी पापा को भी नहीं बताऊंगी कि तुम मुझसे बात करती हो। कंचन के मम्मी और पापा दोनों कंचन को किसी से बात करते हुए देख रहे थे, लेकिन कंचन के अलावा उसकी गुड़िया थी और कोई नहीं था। फिर उसके पापा कहते हैं, अरे कंचन बेटा, तुम किससे बातें कर रही थी? वहां पर तो कोई नहीं था। और लेकिन तुम बातें किससे कर रही थी, हमें भी तो बताओ। देखो कंचन, मम्मी पापा से कुछ नहीं छिपाते, तुम्हें बताना होगा। तुम किससे बातें कर रहे थे? बताओ, अभी के अभी मुझे बताओ। पापा, आप सब यकीन नहीं करोगे, मेरी गुड़िया मुझसे बात करती है। और वो मुझसे कह रही थी कि किसी को ना बताना, अपने मम्मी पापा को, कि मैं तुमसे बात करती हूँ, वरना वो मुझसे बात नहीं करेगी। अरे कंचन बेटा, तुम्हें पता नहीं है क्या? खिलौने बात नहीं करते। और वह तो एक गुड़िया है, बड़ा प्लास्टिक की गुड़िया, क्या तुमसे बात कर पाएगी? तुम भी ना, तुम जाओ, थक गई होगी शायद इसलिए बड़बड़ा रही हो। जाओ रूम। कंचन की बातों का कोई यकीन नहीं कर रहा था, क्योंकि कंचन छोटी थी और यह यकीन करने वाली बात ही नहीं थी कि एक प्लास्टिक की गुड़िया भला कैसे बात कर सकती है। आज ही कंचन को क्या हो गया है? वह ऐसी बातें क्यों कर रही थी कि उसकी गुड़िया बात करती है? मुझे यह बात तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि कंचन ऐसा क्यों कह रही थी। कहीं गुड़िया बात तो नहीं करती। अरे भगवान, तुम फालतू का ही परेशान होती हो। वह अभी बच्ची है, उसे क्या समझ कि कौन बात करता है कौन नहीं। तुम जाकर सो जाओ, सुबह बात करेंगे जो होगा। उसी रात को लाइट चली जाती है, एकदम अंधेरा सा हो जाता है और अजीब गरीब आवाज़ें सुनाई दे रही थी। सुबह सुबह कंचन अपने बेडरूम पर नहीं थी। उसके मम्मी और पापा घबरा जाते हैं और बाहर जाते हैं। कंचन पूरे घर में नहीं है। क्या सिक्योरिटी भैया, तुमने कंचन को देखा है क्या? कहाँ गई है वो? साहब, कंचन बिटिया तो सुबह सुबह अपना बस्ता देकर स्कूल चली गई। मैंने रोक कर पूछा कि बिटिया तुम स्कूल चली जाओगी, तो उसने कह दिया अंकल मुझे रास्ता पता है, मैं स्कूल चली जाऊंगी। तो फिर मैंने भी नहीं रोका। क्या तुम पागल हो? मेरी बेटी को तुम ऐसे ही जाने दोगे स्कूल? वो इतनी छोटी है, कहीं उसे कुछ हो गया तो? रोड पे कितने वाहन चलते हैं। वह तुरंत स्कूल जाते हैं, लेकिन जैसे ही स्कूल वह जाते हैं तो वह देखकर दंग रह जाते हैं। अरे ये क्या हो गया, क्या हो गया? कोई तो बचाओ। मास्टर जी को क्या हो गया? बचाओ। कंचन को देखकर उसके मम्मी पापा बहुत ही ज़्यादा खुश थे और कंचन उन्हें बताती है कि उनकी गुड़िया को मास्टर जी छीन रहे थे, इसलिए
उसकी गुड़िया ने मास्टर जी को मार दिया। यह सुनकर उसके मम्मी पापा बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वह उस गुड़िया को वहीं फेंक कर चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें उस गुड़िया से बहुत ज़्यादा डर लग गया था कि वो कहीं हमारे परिवार को नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन कंचन उस गुड़िया से वो बहुत ज़्यादा चाहती थी और वो नहीं चाहती थी कि उसकी गुड़िया उसके पास ना रहे। स्कूल के हादसे के बाद उनके घर में अजीब गरीब घटनाएं हो रही थी। एक दिन कंचन की मम्मा ऐसी ही बैठी थी तो वह अचानक से हवा में उड़ने लगती हैं और पता नहीं क्यों वह एकदम से हवा में उड़ रही थी, जैसे मानो उस गुड़िया ने उन्हें कुछ कर दिया हो। उनका वही गुड़िया चुड़ैल बन जाती है। अरे तुम तो गुड़िया थी ना, अब ये तुम चुड़ैल कैसे बन गई? और तुम कौन हो? मुझे तो पहले से ही शक था कि इस गुड़िया में कुछ ऐसा है जो हमें नहीं नजर आ रहा है। तुम्हें जानने का बड़ा शौक है ना कि मैं कौन हूँ? तो अपने पति से पूछो, इसने मेरे साथ क्या किया था। इसने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी। एक दिन तुम्हारा पति मेरे घर आया था और मुझसे कह रहा था मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा चाहता हूँ। मैंने एकदम से मना कर दिया तो फिर कहने लगा कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और अगर तुमने हाँ नहीं कहा तो मैं मर जाऊँगा। इसलिए मुझे हाँ कहना पड़ा। लेकिन मैंने पूछा कि तुम्हारी उम्र तो बहुत ज़्यादा है और शायद से तुम शादी भी हो गई होगी, लेकिन तुम्हारे पति ने झूठ कह दिया कि मेरी शादी नहीं हुई है और मैं तुम्हें चाहता हूँ, इसलिए मैंने अभी तक शादी ही नहीं की। और हमारे बीच सब कुछ होता है, हम हंसते खेलते हैं और वो सब कुछ होता है जो एक पति पत्नी के बीच होता है। इसी कारण से मैं गर्भवती हो जाती हूँ। देखो राज, हमारे बीच जो सब हुआ है इस कारण मैं गर्भवती हो गई हूँ। अब तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। तुम तो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो ना, क्यों ना अब हम शादी कर लेते हैं और आगे का जीवन हम साथ गुजारेंगे। इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने तुमसे झूठ कहा था, मेरी शादी हो गई है और मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुम चाहे जहाँ जाओ और आज के बाद तुम्हारा हमारा रिश्ता ख़त्म, क्योंकि ये नाजायज़ रिश्ता था और मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। मुझे तो सिर्फ अपना काम करना था। ठीक है, तुम्हें जो करना है करो। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने खुदकुशी कर ली और इसलिए मैं चुड़ैल बन गई हूँ। अब कौन बचाएगा तुम्हें? मुझे तो बड़ा तरस आता है, जैसे तुमने मुझे और मेरे बच्चे को अकेले तड़पता छोड़ दिया था। अब मैं भी तुम्हारे साथ वैसा ही करूँगी। मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को जिंदा जला दूँगी। बच सको तो बच लो। हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, बचाओ, 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 हमें छोड़ दो।